नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस डिजिटल दुनिया में खुद को सिर्फ बाहरी आक्रमणों को बचाना ही काफ़ी नहीं है। हमारा महत्वपूर्ण डेटा हमारे मोबाइल एवं लैपटॉप में, जिसमें हमारे निजी जानकारियों को लेकर फाइनेंस डिटेल तक सब शामिल होता है, सेव रहता है। जरा सोचिए, किसी अपराधी के हाथों में संवेदनशील जानकारी पहुंच जाए तो क्या होगा। आपको पता भी नहीं चलेगा और बैंक अकाउंट खाली। जहां एक डिजिटल तकनीकी ने हमारे लाइफ को आसान बनाया है, वहीं इसकी निर्भरता ने मनुष्यों के लिए एक नए अपराध को जन्म लिया है, जिसे साइबर क्राइम कहा जाता है। साइबर क्राइम से बचाव का एकमात्र उपाय है साइबर सिक्योरिटी, जो आपको इंटरनेट अपराधों को सुरक्षित रखने का कार्य करती है। लेकिन क्या है साइबर सिक्योरिटी? इसी विषय पर हमने इस वीडियो में विस्तार से जानकारी साझा की है। साइबर सिक्योरिटी क्या है? साइबर सिक्योरिटी उन उपायों का सामूहिक नाम है जो कंप्यूटर नेटवर्क, डिजिटल डिवाइस, डेटा की चोरी, नुकसान तथा अनचाहे एक्सेस को बचाने के लिए किए जाते हैं। इसे कंप्यूटर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी, डिजिटल सिक्योरिटी के रूप के नाम से जानते हैं। साइबर सिक्योरिटी की जरूरत क्यों? क्या आप जानते हैं हर साल साइबर क्राइम का अनुपात बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है और लाखों ही नहीं बल्कि अरबों की संख्या में पैसों की हानि कंपनी डेटा का गलत उपयोग साइबर क्राइम की वजह से होता है। जी हाँ, कंपनी ही नहीं बल्कि व्यक्तिगत रूप से अपराधी आम लोगों का डेटा प्राप्त करने के लिए पर्सनल अटैक करते हैं। अगर आसपास नजर दौड़ाएं तो हम पाते हैं इंटरनेट ने हमें घेर रखा है। हमारे हाथों में स्मार्टफोन, मेज पर कंप्यूटर, दीवार पर स्मार्ट टीवी लगा है और न जाने कितने डिवाइस डिजिटल हैं जो इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, जिनका इस्तेमाल हम रोजाना करते आए हैं। जितना ज्यादा हम इंटरनेट पर निर्भर होते जाएंगे, साइबर सिक्योरिटी का महत्व भी उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। इसलिए साइबर सिक्योरिटी आज की प्राथमिक जरूरत बनती जा रही है। इस डिजिटल दुनिया में डिजिटल कार्ड की तरह काम करती है। जिन्हें इसकी जरूरत होगी वे इस कार्ड का इस्तेमाल कर लेंगे और जो जानकारी से वंचित रह जाएंगे वे साइबर क्राइम का शिकार होंगे। खुद को साइबर अटैक से कैसे बचाएं? इंटरनेट से संबंधित किसी भी गैजेट पर जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको शुरुआत से ही सावधान होना जरूरी हो जाता है। हम यहाँ कुछ जरूरी उपायों की जानकारी दे रहे हैं जिनकी सहायता से आप साइबर अटैक से खुद को काफी हद तक बचा सकते हैं। नंबर 1, ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट करें। अधिकतर डिजिटल डिवाइस हार्डवेयर से काम करने के लिए एक सॉफ्टवेयर पर निर्भर रहते हैं। इसी सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। जैसे कंप्यूटर में विंडोज, मैक ओएस, लाइनक्स, अम्बुत आदि लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम हैं और मोबाइल डिवाइस में एंड्रॉइड, आईओएस इस्तेमाल होता है। सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए ओएस निर्माता समय समय पर नए फीचर तथा टूल जोड़ते रहते हैं, जिन्हें आप अपडेट करके भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अपने डिवाइस की सुरक्षा के लिए ओएस को अपडेट रखें। नंबर 2, एंटीवायरस का उपयोग करें। किसी सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने या किसी फाइल को डाउनलोड करने जैसे अनेक तरीकों से वायरस अपने डिवाइस में एंट्री कर सकते हैं। इन वायरसों को रोकना एक चुनौती का कार्य होता है, क्योंकि हम इन्हें आंखों से देख नहीं सकते और ना ही पता होता है ये कहां से आ रहे हैं। इसलिए इस कार्य में सहायता करते हुए एंटीवायरस प्रोग्राम, जो आपको डिवाइस को रेगुलर चेक करता रहता है। यदि कोई वायरस अनचाहा प्रोग्राम तो डिवाइस में नहीं आ गया, जब आप इंटरनेट पर किसी वेबसाइट को चलाते हैं तब उस वेबसाइट के बारे में आपको सावधान करते हैं कि ये साइट सुरक्षित नहीं है। नंबर 3, मजबूत पासवर्ड चुनें। अक्सर हम सभी बड़ी भूल तभी कर देते हैं जब हम एक आसान पासवर्ड सेट करते हैं, जिससे किसी के लिए हमारे डिवाइस, सोशल मीडिया अकाउंट तक पहुंचना आसान हो जाता है। इसलिए ऐसा पासवर्ड सेट करें जिसको किसी का अंदाजा भी ना हो पाए। नंबर 4, अनजान ईमेल अटैचमेंट ओपन ना करें। चिट्ठी के दिन लद गए हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक संदेश का जमाना है। इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक संदेशों के साथ खतरे भी आ जाते हैं, जिसमें खुद को बचाना बेहद जरूरी है। अक्सर अनजान लोगों द्वारा हमारे इनबॉक्स में उपयोगी सॉफ्टवेयर फाइल के नाम पर कुछ ऐसे वायरस मेलवेयर सेंड कर दिए जाते हैं जिनको ओपन करते ही कंप्यूटर संक्रमित हो जाता है। नंबर 5, सार्वजनिक वाईफाई से बचें। हैकर्स की नजर सबसे अधिक पब्लिक वाईफाई नेटवर्क पर होती है, क्योंकि सबसे अधिक लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसलिए ऐसे असुरक्षित नेटवर्क के बजाय आप खुद का प्राइवेट नेटवर्क इस्तेमाल करें तो बेहतर है। साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट कैसे बने? वे लोग जो स्वयं को कंपनियों एवं संस्थाओं को साइबर क्राइम की सुरक्षित करते हैं, उन्हें साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट कहा जाता है। अगर आपके अंदर इच्छा है कि मैं साइबर क्राइम के खिलाफ लड़ाई में सरकार का, अपने देशवासियों का साथ दूं, तो आप साइबर सिक्योरिटी का एक्सपर्ट बन सकते हैं। एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की जिम्मेदारी क्या क्या होती है? साइबर क्राइम होने की स्थिति में अपराधियों का पता लगाना, संबंधित संस्था जैसे पुलिस को इसकी जानकारी देना, हैकर्स के काम करने के तरीके, उनके बारे में जानकारी होना, ताकि उनके द्वारा किए गए हमलों से खुद का बचाव पहले से करने की तैयारी की जा सके। किसी कंपनी या संस्था में कार्यरत होने के दौरान आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा का सबसे आसान अच्छा तरीका होता है। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा का सबसे अच्छा तरीका खोजना, उस संगठन के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एवं नेटवर्क में आने वाली कंपनियों का पता लगाना, उचित समाधान खोजना। साइबर क्राइम पर लगातार निगरानी रखना, घुसपैठियों को रोकना। वे स्टूडेंट जिनका बचपन से ही कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में रुचि होती है, वह साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में अपना करियर बनाने की सोचते हैं।
अतः वह 12वीं क्लास करने के बाद कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट के साथ किसी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री से साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बना सकते हैं। अगर आवेदक द्वारा कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट के साथ ग्रेजुएशन की है तो उसके लिए बेहतर होता है। 12वीं के बाद साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाने के लिए आप इनमें से किसी भी कोर्स को सम्मिलित कर सकते हैं, जैसे बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीटेक इंफॉर्मेशन साइंस इंजीनियरिंग, बीई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी, बीटेक साइबर सिक्योरिटी। इस वीडियो में हमने आपको साइबर सिक्योरिटी के बारे में विस्तार से बताया है। आपने जाना कि साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, खुद को साइबर अटैक से कैसे बचाते हैं, साथ ही आपने जाना कि साइबर सिक्योरिटी डिजिटल दुनिया में क्यों महत्वपूर्ण हो गई है और आप एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट कैसे बन सकते हैं। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा और आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।